वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या आपके पर्सन ने कभी भी आपसे प्यार किया, सच्चा वाला प्यार? क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं? ये दो सवाल तो आपके मन में हमेशा आता ही होगा, क्योंकि उनका एक झूठ पूरा डायनामिक्स ही चेंज कर दिया है। अगर उसने थ्रू आउट द रिलेशनशिप कुछ सच कहा भी है तो भी आपको वो यकीन नहीं हो रहा है कि इट्स एवरीथिंग इज कंफ्यूजिंग फॉर यू। कौन सा सच है, कितना सच बोला था, कितना झूठ बोला था, अभी वो लेके आप कंफ्यूज्ड हो। सो अभी भी ऑफ कोर्स यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द पॉसिबिलिटीज़। आप जानते हो सच क्या है, फिर भी क्या है ना, हम सब दिल के हाथों मजबूर होते हैं। सो कहीं ना कहीं दिल को वक्त लगता है, दिमाग समझ जाता है, पर दिल को टाइम लगता है, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। सो अगर आप अभी भी पॉसिबिलिटी पकड़ के बैठ रहे हो, अभी भी इस उम्मीद से हो कि शायद वो ना आए, चलेगा, पर प्यार है क्या मेरे लिए, अभी भी फील करता है क्या या करती है क्या, जो भी उनका जेंडर है। सो यही सवाल के ऊपर आज रीडिंग करते हैं कि उन्होंने कभी आपसे सच्चा वाला प्यार किया भी या नहीं, अभी भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं, और इस बीच और भी जो सवाल आएंगे वो देख लेंगे yes and no deck से। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी पोर्शन छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट आने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो यह आपकी रीडिंग नहीं है। ऑल्सो अगर मेरी कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो मैं आपकी टैरो रीडर नहीं हूँ। माई एनर्जी एंड योर एनर्जी आर नॉट कंपैटिबल एंड दैट इज़ ऑल राइट। अगर रीडिंग के कोई भी पोर्शन किसी वजह से, लैंग्वेज या किसी भी कारण हेतु आपको समझ में नहीं आती है, तो ये यूनिवर्स का साइन समझ लीजिए कि वो पोर्शन आपके लिए नहीं है। अगर मेरी रीडिंग्स आपको किसी भी कारण समझने में तकलीफ़ होती है, लैंग्वेज या व्हाटएवर के कारण, तो जान लीजिए, ये भी यूनिवर्स का साइन समझ लीजिएगा कि अगेन आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। मेरी हिंदी इज़ नॉट माई लैंग्वेज। आई एम अ बंगाली। बांग्ला इज़ माई मदर टंग। इंग्लिश बोल लेती हूँ, PhD उसी में कर रखा है। हिंदी बोल सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, पर उतना फ्लुएंट नहीं हूँ। फिर भी हिंदी को ही चूज़ किया है मीडियम, फॉर प्राइमरी मीडियम ऑफ टैरो रीडिंग, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस या इवन अब्रॉड मेजॉरिटी का पॉपुलेशन जो होता है उनको हिंदी समझ में आती है। एंड सिंस दिस इज़ माई सोल पर्पस एंड माई सोल जर्नी, माई एम इज़ टू रीच मैक्सिमम पीपल, क्योंकि पता नहीं किसको इस मैसेज की ज़रूरत पड़ जाए। ऑफ कोर्स पूरा हिंदी में नहीं कर सकती हूँ, फ्लो में जैसा आता है वैसा ही बोलती हूँ, ना किसी को नीचा। उस दिन एक कमेंट आया था, आप हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए इंग्लिश बोलती हो। यार, थेरेपी ले लो। अगर इतनी सी बात से, एक अनजान टैरो रीडर के लैंग्वेज से अगर आपको ट्रिगर मिल रही है, तो आपकी नकारात्मक सोच घुटनों के नीचे आ गई है। गेट हील्ड। सो एनीवे, ऑल्सो नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं कर रही हूँ। हर रोज़ ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, फिर भी लोग कमेंट में आके उल्टा पल्टा बोलता रहता है, पर फिर भी आई हैव टू डू माई जॉब। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए, हर रीडिंग इंडिविजुअल होता है, हर रीडिंग यूनिक होता है। कलेक्टिव मेजॉरिटी क्या एनर्जी पिक होती है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो भी तो भी हर दिन आपकी ही रीडिंग, आपकी ही एनर्जी पिक होगी, ज़रूरी नहीं है। आप मेजॉरिटी कलेक्टिव में रहोगे तो आपकी एनर्जी पिक होगी। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी छोड़ दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, प्रेजेंट लवर, क्रश। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। गया
अभी चलो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, क्या आपके पर्सन ने कभी भी आपसे ट्रू लव किया है, लाइक मन से कभी आपसे प्यार किया है, जेन्युइन लव जिसको कहते हैं, वो कभी आपसे किया है, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप? यस। रादर रादर देखो, ये पूरा एक हेल्दी कोर्स ऑफ मील है। इस रिलेशनशिप ना, इन द वेरी बिगनिंग इट वॉज अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। 9 of Cups काइंड ऑफ एन एनर्जी, कंटेंटेड, सेटिस्फैक्शन, विश कम ट्रू आपके पर्सन के लिए, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, प्लेंटी, क्रिएटिंग अबांडेंस। आपके पर्सन को लगा था कि इस रिलेशनशिप में बहुत पॉसिबिलिटी है, आपको भी लगा था। मोस्टली आपके पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ, तो आपका आज रहने देते हैं, ज़रूरत होगी तो बोल लूँगी। बट बेसिकली अगर आप, क्योंकि आप भी जानते हो आपका क्या इमोशंस है, आपका पर्सन का क्या है ये नहीं जानते हो, तो पर्सन का ही बात करते हैं। सो येस, आपके पर्सन को इनिशियली लगा था कि इस रिलेशनशिप में उनको बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ मिलने वाले हैं, जो अब तक उसको एक रिलेशनशिप में नहीं मिला, जो वो एक रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी उसको मिल गया। एंड इट वाज अ वेरी हेल्दी स्प्रेड फॉर हिम और हर। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से बिठा लो। एंड अबांडेंस, आपके आपसे मिलने के बाद, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपके पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। अगर ऐसा है तो दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो हाँ, आपको वो एक लकी मैस्केट की तरह मानते थे या है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आप दोनों, इट वाज लाइक, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद पहली बार आप दोनों को, आई एम नॉट सेइंग कि आप दोनों एक दूसरे के पहला लव थे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम योर पर्सन गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप लुक्स लाइक, फील्स लाइक। सो येस, प्यार बहुत करते थे। एंड आपका प्यार आपके पर्सन को नरिश करता था, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। आपके पर्सन को आप हील करते थे, एंड आपके पर्सन को पता है दैट यू आर अ हेल्दी चॉइस फॉर हिम। प्यार तो था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, तो क्या उसने अपने मर्जी से आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है? देखिए, ब्रेकअप इन द सेंस कि अगर आपको हो सकता है आपको गोस्ट किया गया है, वो ब्लॉक कर दिया गया हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे रह रहे हो, तो इट्स लाइक देर इज़ नो पुल लेफ्ट, देर इज़ एन इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉक। एक कांच की दीवार है आप दोनों के बीच। सो वट एवर द सिचुएशन इज़, ख़राब हुआ है, अभी सही तो नहीं हो सकता है। अगर सब कुछ सही चल रहा होता, आप बैठ के टैरो रीडिंग नहीं देख रहे होते, वो भी इतने रात को। एनीवे, सो देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से आपके साथ ये रिलेशनशिप ख़राब किया है, क्योंकि मजबूरी या कुछ और, ये क्या आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से, क्या उनका डिसीजन था? नो, नो, जो कलेक्टिव आज देख रहे हो इसके लिए नहीं। आपके पर्सन ने अपने मर्ज़ी से, ये उसका डिसीजन नहीं था चीज़ें ख़राब करने का। शेडी डील्स, डार्क रोड, मून लाइटिंग टू गेट बाय। किसी ने ब्लैकमेल तो किया था, किसी ने प्रेशर क्रिएट तो किया था। ऑल्सो डार्क रोड, वो खुद एक अंधेरे में पड़ गए थे कि क्या करे क्या ना करे। सो ऑफ कोर्स ये जो भी किया उन्होंने ही किया, बट अगर वो होता है ना कि मर्ज़ी से, मतलब वो क्या आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते थे? नो, वो नहीं चाहते थे कि रिलेशनशिप आपके साथ ख़त्म हो। बट कुछ शेडी डील्स ऑफ कोर्स, इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है शायद, आपके तरफ से, आपने नहीं, आपके तरफ से आपके घर वालों ने कुछ उनके साथ किया है, या फिर आई कैन सी इन मोस्ट केसेस आपकी शादी तैयार हो गई थी, या आपके, आई डोंट नो व्हाटएवर, इनके तरफ से भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी की तरफ से प्रेशर क्रिएट करना,
दोनों 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 तरफ से प्रेशर आ गया था. सो समहाउ समथिंग जस्ट, वो खुद डार्क में चले गए थे. पीठ उनकी पीठ दीवार पे लग गई थी. सो इन दैट केस ऑल्सो मूनलाइटिंग टू गेट बाय. मूनलाइटिंग उनके मोस्ट प्रोबेबली मूनलाइटिंग इज अनदर ऑप्शन, अगर ऑलरेडी सम प्रेजेंट. सो दिस इज ऑल्सो अ थर्ड कार्ड. Sorry. So this is also a card of third party. थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है आपके पर्सन के हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, प्रेजेंट लवर, न्यू लवर, आपके आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, चिल्ड्रन, एडल्ट चिल्ड्रन, फिर माँ बाप हो सकते हैं. एक मिनट रुकिए, तो कुछ चुभ रहा था. एनीवे, सो माँ बाप हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं. बट मोस्टली जो मैं वाइब कैच कर रही हूँ, जो चैनलिंग आ रहा है वो है कि आपके पर्सन के तरफ से कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, एग्जिस्टिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर, जो भी है. आई थिंक दोनों तरफ से बहुत प्रेशर, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है. आई हैव टू गिव माई ऑप्शंस. सबके लिए एक ही नहीं हो सकता है, राइट? सो हाँ, एक ऑफकोर्स कोई थ्रेट, कोई ब्लैकमेलिंग, दीवार पे पीठ लग जाना, वो आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, आपके तरफ से हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो गई हो तो फिर कुछ नहीं हो पाया, व्हाटएवर. आई मीन इट कैन बी एज सिंपल एज, इट्स नॉट सिंपल बट कैन बी समथिंग लाइक दैट. सॉरी, थ्रोट चक्रा का ब्लॉक होना, प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्लैरिफिकेशन ना रहना दोनों के बीच. And it can also be for some of you moonlighting, that is existing third party, old, न्यू, कुछ भी हो सकते हैं. एक्स वापस आ गई, या फिर जो प्रेजेंट पार्टनर के साथ जो ब्रेकअप करना था, उससे वॉक अवे करना था, नहीं कर पाए, या फिर कोई और मन में आ गए, किसी और के प्रति अट्रैक्टेड हो गए थे, नॉन कमिटेड शायद थे, बस ऐसे ही फ्लर्ट करने गए थे पर वहाँ फंस गए. तो आप दोनों के बीच वो सैंडविच हो रहे थे, तो हाथ पैर मारते मारते क्या करना है, किसको छोड़ना है, क्यों. आई थिंक जो आपके अपोजिशन में जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ही उनका पुलिसिंग बहुत ज़्यादा है. ऑफ कोर्स आप यू आर द डेडिकेटेड काइंड, ऑल्सो यू आर द स्ट्रॉन्ग वन अमंग द टू ऑफ यू. शायद वो बहुत वीक है, अगर फीमेल है तो. इवन फॉर मेल्स आई कैन सेंस, यू नो वॉट, एक चीज़ समझ लो. If you are a woman, a straight woman, and your person is a man, of course, straight. So generally men will always fall in love, true wala love, with a strong woman, but always choose the weak woman to take her home. शादी करना, घर बसाना, लिव इन, वट एवर, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में वो लोग सोचे ना, दे विल ऑलवेज, अगर ऑप्शन है तो दे विल ऑलवेज पिक द वीकर वन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमन को उन लोग से हैंडल नहीं हो पाता है. और वैसे भी दे ऑलवेज वांट टू प्ले. मेजॉरिटी जो मेन होते हैं उन लोग में ये होता है कि एक ईगो ज़्यादा होता है, तो उनको डेमी गॉड प्ले करना होता है, सो भगवान प्ले करना होता है. सो इन दैट केस अ रामू काका एंड अ टॉमी इज समवन हु दे आर लुकिंग एट. तो जहाँ इट्स लाइक, अगर एक वीक वुमन एटलीस्ट अगर वो नाटक भी कर रही है वीक होने की, तो दे विल ऑलवेज चूज़, बिकॉज दैट विल बूस्ट देयर ईगो, लाइक देखो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ ऑल्सो. एंड देन आपके पर्सन अगर आप अगर फीमेल हो और आपके पर्सन अगर मेल है, तो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कोई दिल में मत लेना, यहाँ आके जेंडर लेके झगड़ा शुरू मत कर देना. मैं फीमेल के पर्सपेक्टिव से बताऊंगी. सो अगर इट्स लाइक आपके पर्सन को लगा कि वो तो स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, वो खुद को संभाल लेगी, सो बट ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, ये तो टूट के बिखर जाएगी, तो मैं इसका भगवान बन जाता हूँ, क्योंकि
वहाँ अगर मैं इसके पास गया भी तो भी इंसान बन के रहना पड़ेगा, यहाँ तो मैं इसको संभाल लूँगा तो भगवान बन जाऊँगा। सो ऑफ कोर्स योर पर्सन चाहे ऑफ कोर्स द डिसीजन हैज़ बीन योर पर्सन्स, बट ऐसा नहीं है कि वो तोड़ना चाहते थे और कोई ऑप्शन नहीं था। थिंग्स वेंट सो बैड इन हिज पर्सनल लाइफ कि उनको एक चॉइस लेना था, और क्योंकि आप स्ट्रांग हो, उनको लगा आप संभाल लोगे खुद को, आपको तो अकेले रहने की आदत है, आप तो ऑलरेडी बहुत कुछ आप ऑलरेडी सर्वाइवल मोड आपका ऑलरेडी सर्वाइवल मोड पे आप हो, इन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपका स्ट्रांग है, तो आप संभाल लोगे, इससे नहीं संभाला जाएगा तो मैं इसका भगवान बन जाता हूँ। कमिंग टू फीमेल्स, अगर आप फीमेल हो, अगर आपके पर्सन फीमेल है और आप अगर आदमी हो, सो इन दैट केस ऑल्सो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। फीमेल के केस में अगर फीमेल आपको छोड़ के गई है, सो इन दैट केस यू आर द सॉफ्टर वन, दे हैव गॉन टू द स्ट्रॉन्गर वन, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर वन। फाइनेंशियली ठीक है, गोली मारो, बट मोस्टली फिजिकली एंड इमोशनली, स्पेशली इमोशनली जो स्ट्रॉन्गर थर्ड पार्टी है आप अगर मर्द हो, आप अगर मैन हो और आपकी पार्टनर फीमेल, तो द फीमेल हैज़ चोजन द इमोशनली स्ट्रॉन्गर वन। फीमेल्स का क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिक थिंग्स। हाँ, कोई भी हेल्दी मेल या फीमेल ये सब सोच के प्यार नहीं करता है। दैट इज़ व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट। यू फॉल इन लव एंड यू वर्क इट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर टू मेक इट वर्क। कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, किसका क्या ट्रॉमा है, नहीं है, वी विल हैंडल इट टुगेदर। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक मेल्स एंड टॉक्सिक फीमेल्स। टॉक्सिक मेल्स के बारे में बात कर लिया, अब नाउ कमिंग टू टॉक्सिक फीमेल्स। टॉक्सिक फीमेल्स वो लोग उल्टा होता है, दे विल फॉल इन लव एंड दे विल एंटरटेन द वीकर आदमी, जो सॉफ्ट होते हैं, एकोमोडेटिंग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं उनके। बट व्हेन इट कम्स टू getting married or choosing or settling with someone, they will choose the more bad boy kind of a person, क्योंकि उनको टेम करने में उसको मज़ा आएगा। आप तो ऑलरेडी डेडिकेटेड हो आपकी फीमेल के प्रति, तो आपको ट्रेन करने का क्या मतलब। हाउ इज़ शी गेटिंग एन ईगो बूस्ट? ईगो बूस्ट तो वही होता है ना कि जंगली जानवर को बशीभूत करना, अपने बस में लाना, दैट गिव्स दैट प्लेजर, राइट? सो अगर ऐसा कोई आदमी है जो इमोशनली उसके लिए अवेलेबल उतना नहीं है, उसको उसके तरफ खींचना, उसको उसके पर्स में भरना, दैट इज़ व्हाट अ टॉक्सिक फीमेल विल जनरली डू। अगर आप इस सिचुएशन से मैच नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको पता है आपकी बाबू सोना या जो भी है इना मीना डिका ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बट जनरली दिस इज़ व्हाट साइकोलॉजी सेज। सो जो भी हुआ था, तो अगर ऑफ कोर्स आपकी फीमेल ने या आपके मेल, जो भी आपका पर्सन है, वो उसी हिसाब से अपना चॉइस किया था और फाइनल डिसीजन आपके खिलाफ ही आया था। अगर सच में प्यार होता तो एनीवे टॉक्सिक है, प्यार तो है पर टॉक्सिक। साइकोलॉजिकली दे आर नॉट साउंड, एक्चुअली दे नीड थेरेपी, दे नीड मेडिकेशन, प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प, बट दे वोंट टेक इट, दे विल सेंड यू टू थेरेपी। ओके, सो एक पूछ लिया कि प्यार करते थे या नहीं, सेकंड पूछ लिया अपने इट्स लाइक ही और शी वांटेड टू एंड द रिलेशनशिप और नॉट, या फिर कोई मजबूरी की वजह से करना पड़ा। ओके, क्या आपके पर्सन को करेंटली ये एहसास है कि उनसे गलती हुई है, जो भी उन्होंने किया आपके साथ वो गलत है? क्या उनको ये एहसास है? यस, एहसास तो है। इट्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, इट्स अ वाइट फ्लावर। सो ऑफ कोर्स अभी मैंने कीवर्ड्स नहीं देखा है, पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको रीच आउट कर चुके हैं या करने वाले हैं शांति का प्रस्ताव लेके, क्लियरिंग द
क्लियरिंग द एयर, रिफ्रेशिंग चेंज। ये जो भी कन्फ्यूजन है, इनको एहसास है कि इनसे गलती हुई है और चीज़ों को सही करने की ये एक कोशिश करेंगे। ऑल्सो इनको अपने लाइफ में एक चेंज चाहिए। आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इट्स नॉट दैट उनको गलती का एहसास इसलिए नहीं हुआ कि वो आपसे रिस्पेक्ट करते हैं, या सडनली आपके पेन को उसने महसूस कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब आप टूट रहे थे, बिखर रहे थे, मर रहे थे, उनका उनके पीछे जा रहे थे, उनके लिए न जाने क्या कुछ आपने झेला है, पर उसने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा कि आप ज़िंदा हो या मर गए हो, एक बार आपके बारे में सोचा भी नहीं। तो ऑफ़ कोर्स अगर एहसास होता तो उसी वक़्त हो जाता। जो आपका आपके रोना आपको रोते हुए देखकर, आई मीन आप और थर्ड पार्टी दोनों रो रहे थे, पर उनको लगा कि ये रो रही है, ये तो खुद को सँभाल लेगी, पर ये रो रही है, इसको मुझे सँभालना है क्योंकि ये सँभाल नहीं पाएगी। दिस इज़ सो रॉन्ग, राइट? जस्ट बिकॉज़ यू आर स्ट्रॉन्ग doesn't mean that you don't need anyone's support, you don't need love, you don't need care। ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज आप अच्छे से वो बर्डन कैरी कर लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये वो बोझ हल्का है। वो बोझ काफ़ी भारी है, आप सह लेते हो, दैट्स इट। सो अभी उनको ये एहसास क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी वो, आई वोंट से दैट किसी की तरह का वो कर्मा फेस कर रहे हैं, आई वोंट यूज़ दैट वर्ड बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कर्मा कार्ड, बट येस उनको अपने लाइफ में एक रिफ्रेशिंग चेंज चाहिए। अभी वो बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी उनके लाइफ में अभी सही नहीं जा रहा है चीज़ें। शायद जिस अभी बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन हो गया आप दोनों का सेपरेशन हुआ, या आप दोनों का ये ब्रेकअप हुआ, ऑन एंड ऑफ व्हाटएवर, या फिर चीज़ें आप दोनों के बीच जो खराब हुई है, बहुत दिन हो चुका है, बहुत महीने बीत चुके हैं। एटलीस्ट 3-4 महीना तो हो ही गया है, इफ़ नॉट ईयर्स। कुछ कलेक्टिव के लिए सालों बीत गए हैं, कुछ कलेक्टिव के लिए इट्स मोर दैन 10 months, कुछ के लिए over 2-3 months। So I'm keeping it open wide for all of you। So बट ये दिन में नहीं है। अगर 10 दिन हुए आप दोनों को बिछड़े हुए तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 2 months, एटलीस्ट 2 months। और अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बाकी जो रीडिंग का जो पोर्शन है आपसे रेजोनेट करती है वो रख लीजिए। सो एनीवे, सो वो बोर हो गए हैं अपने लाइफ में, या फिर उनके लाइफ में अभी सही नहीं चल रहा है चीज़ें, इसीलिए अचानक उनको एहसास हो रहा है कि अरे भाई वहाँ तो ज़्यादा मिल रहा था मुझे, वहाँ तो मैं ज़्यादा खुश था। रिमेंबर, प्यार करते थे क्योंकि 9 of Cups एनर्जी, आप उनके लिए एकदम सही थे, बिना मांगे उसको सब कुछ परोस देते थे। वो अगर एक डिश मांगता था तो आप मल्टीपल डिशेस का टेबल पे मल्टीपल डिशेस ले आते थे। इट्स लाइक दैट, उनको कोई भी कमी होने नहीं देते थे। तो अभी वो याद कर रहे हैं, तो अभी एक चांस वो मार लेना चाहते हैं। अब वो एक चांस मारने के लिए ये एहसास तो होना ज़रूरी है कि ओ तेरी गलती हो गई, अभी तो बुरा कर दिया उसके साथ, अभी जाके सही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। क्या आपके पर्सन दिल से सॉरी है? ओके, एहसास हो सकता है कि उसके वजह से आपको क्या पेन मिला है, पर क्या वो दिल से सॉरी है? उन्होंने जो आपके साथ किया है उसके वजह से, उसके लिए क्या वो दिल से सॉरी है? नो। इंटरकनेक्टिंग एनर्जी एंड दिस इज़ अ कॉइन। हो सकता है आपके पर्सन कोई फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहे हैं, या फिर कोई कमिटमेंट इशू फेस कर रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल इज कॉइन इज़ ऑलवेज अ साइन ऑफ ईदर फाइनेंस और कमिटमेंट। तो कोई तो कमिटमेंट इशू वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जबकि आप बहुत कमिटेड थे। एहसास है गलत किया है आपके साथ, पर नॉट सॉरी, सॉरी नहीं है। cannot break the ice, chilly reception, bleak। हाँ,
उनको इतना समहाउ थोड़ा अकड़े हुए हैं। वो वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया, उनके पास और कुछ करने का ऑप्शन नहीं था। दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन ही और शी हैड, सो उनको करना पड़ा। उन्होंने, हाँ, आपको तकलीफ़ हुई, पर इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, जो कि झूठ है, था। बट इट्स लाइक दैट, वो खुद विक्टिम प्ले करना चाहते हैं। वो खुद के यू नो लोगों से झूठ बोल हम सकते हैं, पर जब खुद से झूठ बोलने लगे ना, तो ना हम लोग बहुत बुरा फंसते हैं। क्योंकि इफ़ वी स्टार्ट फीडिंग आवरसेल्व्स आवर लाइज, अगर हम अपनी झूठ खुद को ही खिलाने लगते हैं, तो और कुछ बचता ही नहीं। वी कैन नेवर रीच द ट्रूथ। तो वो किसी भी तरह से हम अपने आप को हील नहीं कर सकते हैं। सो आपके पर्सन भी अभी वही कर रहे हैं, वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। समहाउ दिमाग में एकदम जम गया है ये आइडिया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ओके, आपके साथ बुरा हुआ है, बट उनको सॉरी बोलने या फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। जो पेन आपको मिला वो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चिली रिसेप्शन, स्टिल आपके पेन से उसको मज़ा मिलता है। आपको पेन देकर अभी भी वो कहीं न कहीं एक सैडिस्टिक प्लेज़र उनको मिलता है। क्यों? क्योंकि वो खुद पेन में है। तो आप भी अगर पेन आपको मिलता है, तो उनको लगता है कि देखो, अभी ठीक है, इस पेन में मैं अकेला नहीं हूँ, इसको भी पेन है। सो मुझसे बिछड़ के ये भी खुश नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ, ये अपने ही दिमाग में उल्टा सीधा सोचता रहता है। बट ऑफ कोर्स आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ है, और अभी भी वो कमिटमेंट इशू कुछ फेस कर रहे हैं आपके प्रति। ऑफ कोर्स अभी तो आपके बारे में कुछ पूछा ही नहीं है दैट वे, बट या अपने लाइफ में कुछ कमिटमेंट इशू वो फेस कर रहे हैं। सो नो, ही इज़ नॉट सॉरी। ही इज़ नॉट सॉरी फॉर व्हाट ही और शी, प्लीज़ अपने हिसाब से जेंडर लगा लो। ही और शी इज़ नॉट सॉरी फॉर व्हाट दे हैव डन टू यू। दे नो दैट आप पेन में थे, गलत हुआ है आपके साथ, गलत किया है आपके साथ, पर उसके लिए उस गलत को वो जस्टिफाई कर रहे हैं, सॉरी नहीं फ़ील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो गलत तो हुआ है, पर ये गलत ही सही है। ये गलत जो आपके साथ किया है, वही उसके लिए सही डिसीजन है। जस्ट टू क्रॉस चेक, क्या आपके पर्सन कभी आपसे इन द नेक्स्ट 1 ईयर आपसे एपोलोजाइज़ करेंगे? क्या आपके, ये मैं नहीं लूँगी, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्या आपके पर्सन अगले 1 साल में, जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे उस दिन से नेक्स्ट 1 ईयर के बीच आपसे एपोलोजाइज़ करेंगे? एहसास होगा और एपोलोजाइज़ करेंगे? नो। नॉट रेडी टू गेट स्टार्टेड। अभी वो एपोलोजाइज, दिस कन्फर्म्स, हाँ, एहसास ही नहीं है तो एपोलोजाइज कैसा? अभी भी ये ये फूल पूरा खिला हुआ है, पर ये फूल अभी भी बड स्टेट पे है, वो कली के स्टेट पे है। अभी भी वो रेडी नहीं है, क्योंकि उनको, उनके दिमाग में अभी भी घुस नहीं रहा है कि क्या उनसे क्या गलती हुई है। गलत हुआ है आपके साथ, एहसास है, पर गलती उसने की है ये एहसास नहीं है। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट साइकोलॉजिकल कश्मकश है। सो नॉट रेडी टू गेट स्टार्टेड, अभी अपोलोजाइज करने के लिए वो रेडी नहीं है। प्लान्स आर्ट एक्चुअली फॉर्म्ड, वो अभी भी कोई कोई ऐसा प्लान नहीं है उनके दिमाग में कि आपसे अपोलोजाइज करना है। सो अगले 1 साल में सॉरी एक्सपेक्ट मत करो। तो अभी नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि क्रॉस चेक करती हूँ, क्या आपके पर्सन के लाइफ में जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उसकी वजह, या फिर जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में है, क्या उसके वजह से, क्या क्या अ, वो एक वही एक वजह है जिसके लिए आपके पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप या चीज़ें ख़राब की, सो दैट उनको चूज़ करना था? क्या थर्ड पार्टी के वजह से ही ये चीज़ें ख़राब हुई हैं? नहीं। um,
I'll take a clarification. मुझे और कुछ देखना है. यही मुझे देखना था. नो एंड येस बोथ, क्योंकि यहाँ हाफ आंसर था. सी लाइक ऑयल एंड वाटर सेपरेट लाइफ्स ड्रिफ्ट अपार्ट. ऑफ कोर्स आपके पर्सन को लाइक नाउ इट मेक सेंस. और यहाँ आया है कनेक्ट न्यू पॉसिबिलिटीज ट्रांजिशन स्मूथली. नाउ आई विल कम टू इट. अभी देखो, अजीब है, बोलने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ठीक है, जो कार्ड्स में आया है मुझे बोलना पड़ेगा. इतना तो है कि आपके पर्सन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था आपको डंप करके थर्ड पार्टी को चुनने की. बट ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने इमोशनल ब्लैकमेल किया, थ्रेट किया. अगेन सब एक साथ मत लो. ऐसा नहीं है कि ये भी किया वो भी किया. मैंने ऑप्शंस दिए हैं. अब जहाँ जो जितना फिट करता है उतना ही रखो. सब एक साथ ज़रूरी नहीं है. 3 ऑप्शन देती हूँ तो तीनों ही इम्प्लीमेंट होना है, ऐसा नहीं है. सो वट एवर, एक का कंफर्मेशन तो आया कि आप और थर्ड पार्टी, अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो, टोटली आप लोग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हो. ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि यू आर द स्ट्रॉन्ग वन, ही और शी इज़ द वीक वन, और व्हाटएवर. मतलब आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन को लगा कि आपसे बेटर वो है. आपका ऑल्सो थर्ड पार्टी ने ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं कहा. ऐसे गन पॉइंट पे रख के तुम उसके साथ सब कुछ संबंध तोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूंगी, ये वो, ऐसा थ्रेट्स कुछ नहीं दिया है. कुछ एक्सट्रीम थ्रेट्स नहीं दिए हैं. ऑफ कोर्स आपके पर्सन के कुछ कांड के बारे में शायद थर्ड पार्टी को पता है, कुछ प्रूफ्स है उसके पास, वो लेके उसने बोला है कि मे बी कुछ ब्लैकमेल के, ये मेरे नाम कर दो, ये इन्वेस्टमेंट मेरे नाम कर दो, एंड ये वो. तो आपके पर्सन को लगा वहाँ उनको बहुत गड़बड़ हो जाएगी ऑल्सो. या फिर आपके पर्सन को ऐसा भी लग सकता है, आई एम गिविंग यू द पॉसिबिलिटीज़. हाँ, कलेक्टिव रीडिंग है. आज की कलेक्टिव में बहुत सारी एनर्जीज आ रही है. सो और या फिर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल गया था, एंड द ब्लैकमेलिंग स्टार्टेड कि क्या हो रहा है यहाँ, कुछ हो रहा है यहाँ. तो घर में शांति बनाए रखने के लिए अगेन आपको चूज़ नहीं किया गया है, थर्ड पार्टी को चूज़ किया गया है. थर्ड पार्टी ने कभी भी डायरेक्टली नहीं कहा उनसे रिश्ता तोड़ दो. सो इट वॉज योर पर्सनस चॉइस. थर्ड पार्टी ने ये ओपन एंड रखा है इस कलेक्टिव के लिए. थर्ड पार्टी ने कहा जिसे इच्छा चुनो, बट रिमेंबर द प्राइस दैट आई एम. बट थर्ड पार्टी ने जो प्राइस मांगा आपके पर्सन से, उनसे उनको छोड़ के, माई हिंदी, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड्स, बट समझ लो आप लोग. लाइक उनको छोड़ने, अगर मुझे छोड़ के जाते हो तो तुम्हें ये करके जाना पड़ेगा. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू गिव मी एंड देन यू कैन गो. और इफ़ यू गो आई विल क्रिएट अ सीन. सबको कुछ बता दूंगी. डायरेक्ट कुछ नहीं बताया. ऐसा नहीं कि तुम उसके साथ पास मत जाओ, उसको भूल जाओ, उस वहाँ से डिटैच हो जाओ. नो, नथिंग लाइक दैट. तुम जाओ. इट्स लाइक तुम जाओ उसके पास, बट मुझे ये सब दे के जाओ. या फिर अगर जाते हो तो मैं ये सब कांड करने वाली हूँ, तुम्हारा भांडा सबके सामने फोड़ने वाली हूँ. समवेयर और द अदर. तो आपके पर्सन घबरा गए. आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन फट्टू है, आपके पर्सन नहीं आपके पर्सन चाहते तो ये सिचुएशन हैंडल कर सकते थे, पर उनको ना कोई झमेला नहीं चाहिए था. हो सकता है अवॉइडेंट है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो वही जगह चला जाता है जहाँ से जो उनके लिए सेफ होगा. सो हो सकता, लाइक आई सेड, कि हो सकता है आपके आने से पहले से ही थर्ड पार्टी उनके लाइफ में मौजूद थे, या फिर अगर नया थर्ड पार्टी है भी
मुझे नहीं लगता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ नया थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा गया है। हो भी सकता है इन सम केसेस नई थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा गया है, वहाँ कुछ और मैनिपुलेशन यूज़ किया गया होगा। बट मुद्दा का था, आपके पर्सन को लगा कि बहुत डिफरेंस है आप दोनों के बीच, ऐसे सेपरेट लाइफ्स वो लीड नहीं कर पाएंगे। आपके साथ एक लाइफ जीना, थर्ड पार्टी के साथ एक लाइफ जीना, ऐसा सेपरेट, ऐसे डुअल लाइफ वो नहीं जी सकते हैं। इट विल बी वेरी रिस्की। तो इट्स बेटर टू ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम यू, क्योंकि उनको लगा, एंड वो चले गए और उनको ये लगा कि थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें विल बी स्मूथ, इट विल कनेक्ट टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ कि ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी उतना ज़्यादा इट्स थर्ड पार्टी इज़ मोर मटीरियलिस्टिक, लाइक कुछ उनके कुछ मटीरियल नीड्स है, कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट, मतलब उस फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है, आपके पर्सन का फिजिकल प्रेजेंस उसके लाइफ में ज़रूरी है। इट्स लाइक तुम सारा दिन जहाँ भी चाहो मुंह मार के आओ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट लौट के तुम्हें मेरे पास आना होगा, एंड दिस इज़ माई लिस्ट ऑफ नीड्स, यू हैव टू फुलफिल दिस नीड्स। एक ट्रॉफी हस्बैंड, ट्रॉफी वाइफ, ट्रॉफी बॉयफ्रेंड, ट्रॉफी गर्लफ्रेंड की तरह खुद को भी रहना है, आपके पर्सन को भी रखना है, ऊपर ऊपर सब कुछ अच्छा दिखाना है। सो आपके पर्सन के लिए भी दिस इज़ गुड, क्योंकि यहाँ कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, कोई इमोशनल कमिटमेंट की बात नहीं है, कोई उसको उसके ट्रॉमा, कोई नहीं बोलने वाला है कि फेस योर ट्रॉमा, फेस योर शैडो साइड, हील योर सेल्फ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यू नो व्हाट, ये हीलिंग, ट्रॉमा फेस करना, शैडो वर्क करना, ये इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, आपके पर्सन को भी जैसा अच्छा लगा था, योर हीलिंग वाइब अट्रैक्टेड योर पर्सन टुवर्ड्स यू। तो उनको बहुत अच्छा लगा था कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी में उसको आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, एक हीलिंग मिल रहा है, एक वार्मथ मिल रहा है, एन्जॉय। बट अगेन, शैडो वर्क एंड हीलिंग इज़ वेरी पेनफुल, एंड ये ओवरनाइट नहीं होता है, दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, यू हैव टू बी completely dedicated towards it, you have to be completely डिवोटेड, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये तीनों में से एक भी चीज़ आपके पर्सन में नहीं है, आप कंफर्म कर सकते हैं। सो उनसे ये नहीं होगा। सो इनिशियली शायद आपके साथ योगा करते थे, कोई मंत्र करते थे, बट कुछ ही दिनों बाद से इट्स लाइक नो, आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम नॉट गेटिंग द वाइब। अब कोई भब्बा ऐसा नहीं होता है, लाइक यू हैव टू बी लिटरली डेडिकेटेड टू इट। तो आपके पर्सन में वो पेशेंस, वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन, वो तपस्या, वो तप का जो जज्बा होता है, वो नहीं है। सो हीलिंग एंड शैडो वर्क वॉज वेरी अ ट्रेंडी थिंग फॉर योर पर्सन, पर जब वो आए आपके पास और देखा कि आपके पास रहना है तो शैडो वर्क, हीलिंग, ये सब करना पड़ेगा, हेल्दी ग्रोथ में एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टूवर्ड्स द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा, देयर विल बी क्वेश्चंस दैट ही और शी हैज़ टू फेस एंड आंसर। उसको लाइक भाई, ये तो उतना कूल नहीं है जितना कूल दिखता है, इसमें तो हार्ड वर्क लगता है, कौन करेगा, इससे अच्छा तो थर्ड पार्टी है, उसका जो भी डिमांड्स है वो पूरा कर दो, फिर मैं सुकून से रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। थोड़ा सा मस्ती उसके साथ, अभी क्या है, एक ही तो बात है, थोड़ा सा मस्ती मटर गस्ती उसके साथ भी कर लूँगा या कर लूँगी, और बाकी वो भी खुश, मैं भी खुश। यहाँ तो कमिटमेंट की बात आ जाती है, वहाँ अगर रिश्ता है भी तो कोई कमिटमेंट का बात नहीं है। कमिटमेंट मतलब दिन के अंत में घर लौट के आओ, अब घर पास लेटे रहो, अब मेरे पास लेटे रहो, अब लेट के किसी के बारे में भी मैं सोच सकता हूँ, पर आपके साथ रहना है तो लेट कर भी आप ही के बारे में सोचना पड़ेगा, वहाँ जा जाता है। और वैसे भी वहाँ मेरा भांडा वांडा फूट गया तो मे बी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बहुत सारा कॉमन फ्रेंड्स है, मे बी दे शेयर द सेम प्रोफेशन, सेम ऑफिस, सेम नेबरहुड, कुछ भी हो सकता है, लाइक दे हैव स्ट्रॉन्ग, थर्ड पार्टी हैज़ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, जहाँ बदनामी का सो कॉल्ड डर एंड ऑल दैट हो सकता है। सो थर्ड पार्टी डेफिनेटली डिडंट इंड्यूस दिस ब्रेकअप, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने कहा कि जाओ तोड़ दो रिश्ता, बट ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली इज़ अ कॉज, नॉट अ डायरेक्ट कॉज,
अगेन आपके पर्सन को रिश्ता तोड़ना भी नहीं था आपके साथ. आई डोंट थिंक लाइक आपके पर्सन को आपने बहुत बार कहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, लेट अस ब्रेक अप, लेट अस ब्रेक दिस रिलेशनशिप, लेट अस स्टॉप इट एंड गो आवर वे. पर क्या मैं रिश्ता तोड़ दूँ, क्या मैं चली जाऊँ आपकी ज़िंदगी से, या फिर आप चले जाओ मेरी ज़िंदगी से? बट एवरी टाइम यू आस्क दिस क्वेश्चन you never got a specific answer. Like every time either आपके पर्सन खामोश रहते थे या बोलते थे नहीं तुम रहो मत जाओ, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूँगा या ढूंढ लूँगी, आपको रोकते थे. इट्स नॉट दैट आपके पर्सन को, ऑफ कोर्स कौन छोड़ना चाहता है, लाइक हाथ में आया लड्डू कौन छोड़ेगा. तो बट अगेन चीज़ें ऐसे इतनी ख़राब हो गई कि उनको एक ईजी ऑप्शन ढूंढना पड़ा विच वुड हैव बिन सेफ फॉर हिम और हर. मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, जो कार्ड्स में आया है वही बोल रही हूँ. सो क्या थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं? लेट्स टेक अ कॉन्फर्मेशन. क्या थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं? 2 कार्ड्स आया है, नहीं लूँगी. क्या थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं? आपके बारे में मतलब आपके नाम समेत आपको जानते हैं. यस ऑफ कोर्स. एंड इट्स अ रोज़. ये भी जानते हैं कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए वो जेन्युइन है. स्ट्रोक्स योर पैशन, हर्ट्स डिज़ायर, ब्लूमिंग. वो जानते हैं कि आपके पर्सन के हार्ट में अभी भी आप हो. मैं देख लूँगी कि अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं नहीं, बट दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन. क्योंकि मैंने कहा कि शुरुआत होगी कि क्या करते थे और करते हैं, और बीच में जो सवाल आएंगे. सो हाँ, थर्ड पार्टी आपको अच्छे से जानते हैं और जानते हैं कि उन्होंने आपके पर्सन के मन में आपके ही नाम का गुलाब खिला हुआ है. यू आर हिज और हर हार्ट्स डिज़ायर. वो थर्ड पार्टी जानते हैं कि आपके पर्सन कितना भी उनके साथ चुम्मा चाटी करे, करने का नाटक करे, कितना भी उनके साथ खुश रहने का नाटक करे, उनके दिल में आप ही हो. एंड जिस तरह वो आपको लेके पैशनेट फील करते हैं, उतना पैशनेट वो कभी किसी के लिए फील नहीं किए हैं, ना कर सकते हैं. एंड अगेन ब्लूमिंग इज़ एन ऑप्शन. तो आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन के मन में फिर से आपके लिए भावनाएं जाग रही है. आई डोंट नो व्हाई आई फील कि आप में से बहुत के एक्स ने आपके साथ कांटेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर आप लोग एक छत के नीचे रहते हो एक साथ, तो शायद वो कोशिश कर रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं बॉडी लैंग्वेज में से, थोड़ी थोड़ी सटल मूवमेंट में दिखा रहे हैं कि वो फिर से आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं. ओके. सो क्या आपके पर्सन करंटली थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं? जो भी है थर्ड पार्टी, देख लेते. नो, इट्स अ नो. फीलिंग आउट ऑफ सिंक, नॉट कंपैटिबल. नाउ अभी समझ में आया, रिफ्रेशिंग चेंज आया था. सो या दैट्स व्हाई ही और शी वांट्स अ चेंज. फीलिंग आउट ऑफ सिंक, नॉट कंपैटिबल. तो आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अभी अभी बहुत हो गया, अभी ये हम दोनों का कुछ नहीं हो रहा है. दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. स्पेशली अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन का एग्जिस्टिंग पार्टनर या रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ऑफ कोर्स अगर माँ बाप है या बच्चे है या दोस्त है, वटेवर है, उनके लिए इट विल बी लाइक ठीक है, उनकी बात अभी मानने का मन नहीं है, हो गया है. वो लोग हम मुझे नहीं समझ रहे, तो मुझे अभी उनका सुनने की ज़रूरत नहीं है. नाउ आई विल फॉलो माई हार्ट. और अगर लाइक एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ऑफ कोर्स वो पुल नहीं है, वो केमिस्ट्री उन दोनों के बीच एटलीस्ट आपके पर्सन की तरफ से वो फील नहीं कर पा रहे. आपके पर्सन के मन में अभी थर्ड पार्टी के लिए प्यार व्यार कुछ नहीं है. उनको लग रहा है कि बेकार गया, इट्स वी आर नॉट सिंक टुगेदर, वी आर नॉट कंपैटिबल. क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन से करंटली प्यार करते हैं? खाली मयान है. सो द मयान इज़ ऑलवेज वेरी कारीगरी होके रखता है, राइट. बहुत ही अच्छा वाला डेकोर बनका, बट अंदर खंजर ही नहीं है. जिस पर्पस के लिए वो बना है, मतलब रिलेशनशिप बस नाम का है, ऊपर ऊपर है, ऊपर से बहुत सुंदर है, सब कुछ परफेक्ट है, पर अंदर खाली है, खोखला है, कुछ नहीं है. जिस चीज़ के लिए बना है, द बेस ऑफ द रिलेशनशिप इज़ गॉन. एंड नो. ओके.
थर्ड पार्टी क्या आपके पर्सन से करेंटली प्यार करता है? नहीं। और देखो पैसे में आग लग गई है। सो बर्निंग थ्रू मनी, पुअर इन्वेस्टमेंट, ब्रोक। तो ऑफ कोर्स मैंने कहा था ना कि आपके पर्सन, आप थर्ड पार्टी बहुत मटीरियलिस्टिक है। सो ऑफ कोर्स बर्निंग थ्रू मनी इज़ लाइक ये रिश्ता चल ही रहा है पैसों के ऊपर, पैसों के लेन देन के ऊपर, म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर। अगर पैसा एग्जैक्टली इन्वॉल्व नहीं भी है तो भी इट्स ऑन म्यूचुअल बेनिफिट। प्रोफेशनल हो सकता है, व्हाटएवर, आई डोंट नो, आप लोग को ज़्यादा पता होगा। ऐसे बहुत कुछ थर्ड पार्टी ने अपने नाम कर रखा है, आपके पर्सन का बहुत कुछ थर्ड पार्टी ने अपने नाम कर रखा है, दैट आप जान लो। ऑल्सो अभी थर्ड पार्टी को लग रहा है इट्स अ पुअर इन्वेस्टमेंट, स्पेशली अगर ये बहुत दिनों तक uh, आपके पर्सन के लाइफ में आई मीन एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है, तो उनको लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम इसके पीछे बर्बाद कर दिया है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत टाइम एफर्ट बर्बाद कर दिया है एंड ब्रोकन, नाउ आई एम डन विथ इट, और कुछ नहीं हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी मदर फादर या फिर फ्रेंड्स फैमिली और कोई है, तो इट्स लाइक दैट कि सिर्फ पैसे के लिए आपके पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है या जो भी है। और अभी उन लोगों को लग रहा है कि अभी ये तो मेरे हाथ से जाएगा, बेकार में हम लोगों ने इतना सख्ती किया इनके साथ, पर ये तो अल्टीमेटली नहीं सुनने वाले हैं हमारे, बेटा या बेटी मेरे हाथ से जा रहा है या वट एवर। बट मोस्टली आई एम सीइंग एन एग्जिस्टिंग रोमांटिक थर्ड पार्टी। सो हाँ, दोनों की तरफ से ही प्यार नहीं है, एटलीस्ट दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार तो फील नहीं कर रहे हैं। क्या आपके पर्सन करेंटली आपसे प्यार करते हैं? अभी भी आपसे प्यार करते हैं? यस ऑफ कोर्स, इमीडिएट जंप किया। और देखो दिस इज स्प्राउटिंग, लाइक आई सेड ना कि मोस्ट ऑफ यू जो ड्राइड अप हो गया था प्यार, ये जो ड्राइड अप हो गया था वो प्यार फिर से जन्म ले रहा है, फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, दिल में फिर से कुरकुर झुरझुर कुरकुर हो रहा है। सो फाइंडिंग फर्टाइल ग्राउंड, स्टेडी ग्रोथ, फ्रूटफुल। सो इट्स अ यस। आपके पर्सन भी अभी ढूंढ रहे हैं, एक मौका ढूंढ रहे हैं जहाँ से वो अपने रिश्ते को आपके साथ फिर से एक स्टार्ट कर पाएंगे और एक स्टेडी ग्रोथ की तरफ ले जा पाएंगे। फ्रूटफुल मतलब इस टाइम वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक्चुअल में कुछ अच्छा हो, इस रिलेशनशिप को लेके उनके लिए फिर से वो देखो फ्रूटफुल। वो फर्स्ट कार्ड जो था, क्या वो आपसे प्यार कभी भी प्यार किए हैं? वहाँ टेबल पे पूरा फ्रूट से भरा हुआ, ब्रेड फ्रूट मतलब भरा पूरा एकदम था, और यहाँ भी वो पेड़ पौधों का ही आया है एंड फ्रूटफुल आया है। सो ऑफ कोर्स ही और शी वांट्स द 9 ऑफ कप्स एनर्जी बैक इन लाइफ। क्या आपके पर्सन आपसे क्या आप अब से आपके पर्सन से अभी भी प्यार करते हो? करते तो हो, बट फिर भी लेट्स सी व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट कम। यस, करते तो हो, बट सेफ्टी अहेड, navigate towards security। देखो ये लाइट हाउस है, आई जस्ट वांटेड टू चेक दैट। मज़ा आता है मुझे लोगों के मामले में घुसने के। सो देखो यहाँ ये स्काई इज़ नॉट ऑल्सो क्लियर, दिस सी इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर। तो अभी आप क्लियर नहीं हो, लाइक आप जानते हो प्यार करती हूँ मैं या करता हूँ मैं, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप। अभी आप फिर अपना सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो, यू वॉन्ट टू नेविगेट वेरी केयरफुली। ठीक है, आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू, आप आपके पर्सन पे नज़र रखे हुए हो, यू आर स्टॉकिंग योर पर्सन, दैट्स फॉर श्योर। बट अभी आपके पर्सन से बहुत दूर हो, लाइक आप तक अगर पहुंचना है तो आपके पर्सन को मेहनत करके आनी पड़ेगी। ये लाइट हाउस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। योर पर्सन हैज़ टू क्रॉस दिस स्टॉर्मी ओशन, आई मीन ये स्टॉर्म, ये जो भी ये डिफ़िकल्टीज़ है, इसको ये क्रॉस करके इसको आपको आपकी तरफ नेविगेट करके आना पड़ेगा। अभी आप अपने सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स जो आपके साथ हुआ, उसने जो पत्थर फेंक के गए थे वो तो मारने के लिए ही फेंक के गए थे ना। अब वो पत्थर उठा के आपने एक सेफ बाउंड्री वॉल अपनी तरफ अपने आसपास बना लिया है, तो ये आपका क्रेडिट है। वो तो इसलिए पत्थर नहीं मारा था आपको कि आप उस पत्थरों का बाउंड्री वॉल बनाओगे।
सो अभी नाउ यू आर नाउ फीलिंग वेरी सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन योर लाइफ, और इस सेफ्टी को आपको किसी के लिए भी रिस्क नहीं करना है। अभी आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, और अभी ना आप बहुत डिफ़िकल्ट बन गए हो, बहुत डिफ़िकल्ट बन गए हो। ऐसा बनना चाहिए अभी आपके पर्सन को ना बहुत काट-खौर पोड़ानो पड़ेगा। आई मीन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप तक पहुंचना वो चाहे तो। प्यार है, पर उसको लेके आप कुछ नहीं करना चाहते हो। या सो क्या आपके पर्सन आपसे एक सेकंड चांस मांगेंगे? यस। समहाउ आपके पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप उसके ही हो, और वो अगर आएंगे आपके पास तो आप मना नहीं करोगे उसको। इसीलिए बहुत ही अभी वो एक पाथ चूज़ कर रहे हैं, लाइक कौन से रास्ता पकड़ के आगे आना है। इसका कोई अभी टाइम फ्रेम नहीं आया है। सो इधर वो ऑलरेडी आप इसका टाइम फ्रेम नहीं आया, इसका मतलब ये है कि इधर वो ऑलरेडी आपके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एंट्री मांग रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग कम्युनिकेशन में आ गए हो या आने वाले हो। कोई डेफिनेट टाइम फ्रेम नहीं है, कभी भी हो सकता है, इस कलेक्टिव के लिए कभी भी हो सकता है। बट अगर अब तक आपके पर्सन ने रीच आउट नहीं किया तो वो अभी एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऑलमोस्ट उसके ऊपर वो काम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट ही और शी हैज़ चोजन अ पाथ। अभी बस थोड़ा सा श्योर होना है कि उसी रास्ते चलना है उसको। एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो आएंगे, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, करेंगे, कर चुके हैं अगर कर चुके हैं तो। क्योंकि समहाउ द अदर आपके पर्सन जानते हैं कुछ भी हो जाए आपके दिल में सिर्फ वही है। क्या आप आपके पर्सन को एक सेकंड चांस दोगे? क्या आप अपने पर्सन को एक सेकंड चांस दोगे? यस। फ्रूट्स, वो भी एप्पल्स, द फ्रूट ऑफ पैशन। ईव ने वो एप्पल खा के गिर गई थी ना, वड़ेवा क्या हुआ था, वड़ेवा। सो राइट फॉर द पिकिंग, परफेक्ट टाइमिंग, गेट रेडी। आप तो एकदम इंतज़ार कर रहे हो। हाँ ठीक है, अभी आप सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो, डिफ़िकल्ट बना रहे हो चीज़ें, थोड़ा सा शायद अगर कम्युनिकेशन में हो आपके पर्सन के साथ थोड़ा सा कोल्डनेस दिखा रहे हो, बट अंदर ही अंदर लड्डू तो फूट रहे हैं। वो लाइट हाउस बने हो, आसपास है सारा, वो समुंदर में तूफान वूफान मचा के रखा हुआ है, पर लाइट हाउस के अंदर ना एकदम पार्टी चल रही है, झिंका लगा चल रहा है, एकदम लाइक लड्डू फूट रहे हैं। एकदम आप रेडी हो, आप ऑलरेडी पट चुके हो, दिखा रहे हो। यू आर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर योर सेफ्टी, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ तो है, इस बार आप कोई रिस्क नहीं ले सकते हो। सो हाँ, बट लड्डू फूट रहे हैं। अब एक आपके पर्सन अगर एक कदम और आगे बढ़ा लेता है ना, वो तूफान में से एक कदम थोड़ा सा आगे आ जाता है ना, आप एकदम टपक के उसकी गोदी में गिर जाओगे। यू आर रेडी फॉर दैट। बट क्या आपको आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए? ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स का क्या मैसेज है? क्या आपको आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए? नो, नहीं देना चाहिए। फक, जिस कार्ड से स्टार्ट हुआ था, लाइक आपके पर्सन क्या आपके अपने इच्छा से आपको छोड़ के गए, वही कार्ड आया है फॉर द क्लोजिंग थिंग। इतना सब कुछ देखने के बाद वही कार्ड आया है। आपके पर्सन फिर से आपको छोड़ के जाएंगे। बी इधर, अगर आप एक्सेप्ट करते हो उसको, तो बी रेडी टू लूज हिम और हर अगेन, या फिर सचेत हो जाओ, या फिर सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। वैसे भी नथिंग इज अ कोइंसिडेंस। देखो वही कार्ड आया है, शेडी डील्स, डार्क रोड, मूनलाइटिंग टू गेट बाय। अभी भी आपके एक तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले हैं, अभी तो फ़िलहाल नहीं। इट्स नॉट दैट कि थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे, नो। वो फिर से ट्राई करेंगे दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की। जहाँ से वो ख़त्म हुई थी वहीं से वो शुरू करने की कोशिश करेंगे।
वही सेम टू सेम सब कुछ कैरी ऑन करने की कोशिश करेंगे, आपको फिर से एक डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कोई शेडी डील ऑफ़र करेंगे कि देखो रहने दो, अभी उसके साथ हूँ, तुम्हारे साथ भी हो जाता हूँ। एंड डार्क रोड, आपको अंधेरे में रखेंगे, पूरा सच आपको नहीं बताएंगे। सो प्यार करते हैं आप, उनका विश फुलफिलमेंट हो, सब कुछ ठीक है, बट ये कैसा प्यार है? मुझे नहीं लगता है कि आप वैसे आपका लड्डू फूट रहा है। देखो, जो होना है वो होगा, जो आपका कर्मा है वो तो आपको कर्मा आपका मिलना ही है। सो अगर आपके भाग्य में है कि आपको फिर से सफ़र करना है तो आप सफ़र करोगे। But again, the universe is trying to warn you, don't give your person a second chance. And no matter how desperate you are to accept him or her back in your life, don't give a second chance. At least जो आज के कलेक्टिव हो, second chance मत दो। अगर आपको लग रहा है कि आप हार गए हो थर्ड पार्टी से, ये वो, आपके पर्सन को आप खो दिए हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर किसी को खो के आप अपने आप को पा लिए हो तो you have won. That's your reading for tonight. Thank you for watching. Shambhu.